लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ आप भगवान का नाम जाप शुरू कर देते हो, चांटिंग। तो वो जितना आप चैंट करते हो ना भगवान का नाम, मन उतना अंदर से पवित्र होता है। जैसे शरीर के लिए, कपड़ों के लिए, सबके लिए हमारे पास डिटर्जेंट है, चीज़ों में अगर आप करते हो तो वो सही में। अभी हम जैसे बात कर रहे थे डाइवोर्स की, जो कि एक बहुत बड़ा स्केल हो गया, सालों सालों का रिश्ता हो गया। जी। फिर हम आए एक लिव इन रिलेशनशिप में, जो एक छोटा ड्यूरेशन हो गया। अब और छोटे ड्यूरेशन पे आ जाते हैं, जो कि एक हुकअप कल्चर। उससे पहले मैं बात करूंगा, जैसे सनातन में बताया जाता है कि एक और वही एक हमेशा के लिए, यानी अगर हम वी आर मैरिड टू अ वुमेन तो वही है जो है पूरी लाइफ। जी। पर यूट्यूब में कुछ कपल्स ऐसे चलते हैं कि उनकी 2 वाइफ्स हैं, 2 बीवियां हैं, वो अकेले हैं, और वो कहते हैं कि वो एक इन्फ्लुएंसर है, और लोग इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं कुछ लोग, और व्यूज़ भी अच्छे खासे आते हैं, यानी लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट भी देख रहे हैं, और वो डेली लाइफ के अपने व्लॉग्स भी डाल रहे हैं कि 2-2 बीवियां हैं और एक अकेले वो हैं। तो ये प्यार कहाँ है इसमें? क्या मेंटेन हो पाता है ऐसा प्यार जो बढ़ जाए? देखो, आपने कहा कि भाई ऐसे लोग हैं, लोग उनको देखते हैं, लोग व्यूज़ अच्छे आते हैं। हमेशा भीड़ जो होती है वो सब्जी मंडी में लगती है। सोने की दुकान पर गिने चुने लोग जाते हैं जिनकी औकात होती है खरीदने की। तो व्यूज़ का मतलब सही हो जाना नहीं होता है कि भाई अच्छे व्यूज़ हैं इसका मतलब ये सही है, ये करेक्ट है। आप अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाइए, हर आदमी के होने चाहिए। मैं कहती हूँ हर एक आदमी के अपनी लाइफ में डूज और डोंट्स, इसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। उसमें मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मुझे पता है, मुझे आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इस मुझे यहाँ तक भी कहा जाता है कि आप ये चंदन हटा दो, आप ये कंठी हटा दो, तो आप किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं जुड़ के रहोगे, आपको हर लोग सुनेगा। लेकिन मैं क्यों उस चीज़ को हटा दूँ जो मेरे जीवन का आधार है, सिर्फ इसलिए कि भाई हज़ारों लोग मुझे सुने, ज़्यादा लोग मुझे सुने। भगवान की कृपा से आज भी सुन रहे हैं, और ये जो सुन रहे ये भी नहीं सुनेंगे, मैं तब भी खुश हूँ। मैं उसके लिए भी तैयार हूँ जिस दिन एक भी व्यक्ति मुझे नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरा जीवन मुझे पता है, मैंने किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि भाई ये छोड़ दूँ वो छोड़ दूँ। रही बात गलत लोग जिनको अपना आइडियल बना लेते हैं, भाई ये मेरे आदर्श हैं, मैं इनसे सीख रहा हूँ, तो वहाँ भी यही वाली बात मुझे लगती है कि जिनको लगता है अच्छा मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो इनको आदर्श बना के मैं बता सकता हूँ वो भी तो करते। वहाँ भी अपनी गलतियाँ छुपाने के लिए लोग अपने ऐसे आदर्श चुन लेते हैं जो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप एक के प्रति समर्पित रहिए और उनके प्रति ही आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है। उसमें तो हमारा शास्त्र कहता है धन्यम गृहस्थाश्रमम, गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा अच्छा उच्च माना जाता है। लेकिन केवल यहाँ भी वहाँ भी, यहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी जा रहे हैं, तो ये फिर पाप है। देवी जी, एक सवाल ऑडियंस बहुत पूछती है, देवी जी की शादी हुई है कि नहीं हुई है? देवी जी की लव स्टोरी क्या है? नहीं, मेरी शादी हुई है, अभी तो बहुत साल हो गए शादी हुई को भी। लेकिन मेरे जीवन में शुरुआत ऐसी हुई थी, क्योंकि मैं कथा तो बहुत पहले से करती आ रही हूँ। तो मेरे जो पतिदेव हैं उनका पूरी जो फैमिली है वो मुझे पहले से सुनती हुई आई थी। और मेरे जो मतलब फादर इन लॉ, जो मैंने कभी उनसे मिली नहीं क्योंकि उससे पहले ही वो भगवत धाम चले गए। तो मुझे बताया जाता उनकी बहुत इच्छा थी कि टीवी पर जैसे देखते हैं ना, तो हर एक आदमी कहता है भाई ऐसे हमारे घर में ऐसी कोई बेटी आए, मतलब शादी हो। तो फिर उसके बाद वो चले गए। लेकिन कहते कभी कभी कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी कुछ ऐसी होती है कुछ मानसिकता, वो ऊपर से कुछ ना कुछ जुगाड़ करते रहते हैं, तो वही हुआ। मेरे पेरेंट्स से आकर के उनके पेरेंट्स मतलब मम्मी ने और परिवार वालों ने बात की, और मेरे घर वालों को भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत एक ये थी कि मैं एक अस्पताल चलाती हूँ और कथाएं होती हैं, तो मैं कोई भी चीज़ छोड़ के कहीं जा नहीं सकती थी, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल वैसी बन गई थी, सेवा का काम चल रहा है, इसको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो यहाँ आकर के मुझे सपोर्ट कर सके, और वो बहुत मुश्किल टास्क था, पर भगवान ने बहुत इजी कर दिया। मतलब बहुत ज़्यादा मुझे कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत सोचना नहीं पड़ा। परिवार ने भी देखा कि हाँ अच्छा है, करेगा, और बस तब से साथ सेवा कर रहे हैं। देवी जी, एक वीडियो वायरल हुई थी, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा,
पर एक वकील थे, उन्होंने ये तकरीर दी कि महाराज जी मैं जब भी केस लड़ने जाता हूँ मेरे को अच्छों का केस ही नहीं आता, मैं केस लड़ता हूँ तो मेरे को आते ही टेढ़े केस हैं। अब मेरे को अपना रोज़ी भी और उन वकील का तो काम ही है कि गलत को सही है सही का। तो उन्होंने बोला ऐसा आप केस ही मत लड़िए, वो कहते आप सही केस लड़ो। तो वकील ने कहा कि भाई सही केस आते ही नहीं है मेरे पास, आते ही सारे जो ये तो फिर उन्होंने कहा जो वो फिर लोगों ने ना एक उस वीडियो एक फ़नी के वे बना लिया कि वो जवाब जो होना चाहिए था उस सेटिस्फैक्शन में जवाब नहीं मिला। तो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो चाह कर वहाँ फंसे हुए हैं पर वो करना पड़ रहा है, उनको पता है कि गलत है पर निकल नहीं पा रहे। तो ऐसे ये जो जैसे लॉयर का तो चलो एक एग्जांपल दिया, ऐसे भी बहुत लोग हैं जो फंसे हुए हैं कहीं, तो वो अपनी लाइफ में ये भगवत प्राप्ति या भगवान से किस तरह से जुड़ सकते हैं? देखिए, एक पहली बात तो ये है कि आपको जब आप ठान लेते हैं कि नहीं मुझे सही करना है किसी भी तरीके से, तो भगवान आपको रास्ते दे देते हैं। आपको पहले भगवान पे भरोसा रखना पड़ेगा। पहली बात तो आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ। कई बार लोग ये मानते ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करते। फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब सेकंड थिंग इज़ उसको ठीक करूँ, नहीं हो रहा है तो तीसरा सबसे अच्छा स्टेप है भगवान को सरेंडर हो जाइए। भगवान को समर्पित होकर कहिए भगवान रास्ता नहीं दिख रहा, अब मैं कहाँ जाऊँ, आप कोई रास्ता दिखाओ। भी रहे हो तो भगवान का नाम लेते रहो और उनसे प्रार्थना करते रहो कि प्रभु रास्ता दिखाओ। आप ही रास्ता दिखा सकते हो, आपके पास सारी सामर्थ्य है करने की। जैसे संत कहते हैं ना कि वो अगर इतनी बड़ी दुनिया बना सकता है तो आपके लिए क्या इतना सा एक पल में बदल के कुछ और नहीं कर सकता निर्णय। तो उनसे आप निवेदन करोगे, रोज़ प्रार्थना करोगे तो रास्ता निकल आएगा, कोई ना कोई जीविका कमाई का भी निकल आएगा और आप उस बुरे रास्ते से भी बच सकते हो। वाह जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो देवी जी जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो ना बहुत परेशान रहते हैं। आप आजकल देखेंगे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग डायरेक्शन लेस हैं, डायरेक्शन नहीं पता कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें। और लोगों को कहीं ना कहीं ये भी मन में आता है कि जैसे जो भक्ति है, भक्ति मतलब बाबा बन गए, चोला लिया, घर छोड़ दिया, हिमालय। तो एक स्टूडेंट है, एक उसको करियर अपना चूज़ करना है, तो वो उसके मन में क्या विचारधारा होनी चाहिए, वो किस तरह से सही रास्ते में जिससे कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें और वो निर्णय अपने जीवन का भी सही कर सके? पहली बात तो देखो, मुझे लगता है हर एक यूथ को ना जब भी कोई करियर चुनता है तो उसको ये उद्देश्य लेके चुनना चाहिए कि इससे समाज को क्या हेल्प मिलेगी। केवल मैं पैसा कमा लूँगा, मेरा घर बड़ा बन जाएगा, ये सोच के घर बड़ा बना भी लोगे पर वो घर आपको कभी सुकून नहीं देगा। आप उस घर में भी बेचैन ही महसूस करोगे। आप जो भी कर रहे हो, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, देखिए सिर्फ सोच का फ़र्क है। डॉक्टर बन के पैसा आप कमाओगे, आपका घर चलेगा, आपके बच्चे पढ़ेंगे, सब होगा। लेकिन जब आप ये सोच रखोगे कि नहीं मेरा पहला काम है मदद, दूसरा काम है कि मेरी अर्निंग भी होगी, वो एक साइड वाली चीज़ है। जब आप ये सोचने लग जाते हो तब आपका भविष्य, आपका करियर आप अच्छे से चला पाते हो और आप एक सही रास्ता चुन पाते हो। तो मुझे लगता है सेवा वाली जो थॉट है वो ज़रूर होनी चाहिए, आज के यूथ में होनी चाहिए। अगर आप सैलरी कमाते हो, उस सैलरी का छोटा सा भाग आप किसी सेवा में लगाओ। आप शुरू से ये आदत डालो। हर बच्चे को, माँ बाप को भी ये सिखाना चाहिए कि कोई भी घर में पैसा आएगा, कमाई आएगी, तो उसका पहला जो हिस्सा है वो बेटा जा कर के, जैसे हम जन्मदिन हुआ, बर्थडे पे बोला बेटा इतने पार्टी कर ले, तो उनको ये भी बोलो शाम को पार्टी करेंगे, बस सुबह जाके गौशाला में गायों को चारा खिला के आए। शाम को जा, शाम को दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, पर सुबह के समय अनाथालय जा, सुबह के समय गौशाला जा, वृद्धाश्रम जा, वहाँ जाके एक लाइफ का 1% देकर क्या। तो ये चीज़ें कई बार ना घर से ही सिखाई जाती हैं। आजकल मुझे लगता है एक बहुत बड़ी दिक्कत है, पेरेंट्स ने बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है ना वो पूरी आईपैड और मोबाइल के भरोसे छोड़ दी। उनको आईपैड पकड़ा दिया और आईपैड से कहा इनको सिखा दे जीना, तू ही सिखा जो सिखाना है। और मोबाइल, आईपैड, हम कितनी भी बातें करें पर देखो नेगेटिविटी जल्दी
कैच कैच कर लेती है। होती है। पॉजिटिव चीज़ें बहुत कम लोग देखते हैं, नेगेटिव चीज़ें बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। तो पेरेंट्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद कंधे पर रखनी चाहिए, उनको संस्कारवान बनाइए। शिक्षा जो है, एजुकेशन है, एजुकेशन में गड़बड़ है। कैसे? हमारी जो शिक्षा है उसका काम है बच्चों को संस्कारी बनाना, पर आज के टाइम में बच्चों को संस्कारी नहीं, बस व्यापारी बनना सिखाया जा रहा है। व्यापार कैसे होना, मतलब एटीएम मशीन बनाने की कोशिश की जा रही है बच्चों को। पैसा पैसा, कहाँ से पैसा आए? वो कहावत है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो उनके बात में एकदम बैठ चुका है फिट दिमाग में, ये ऐसा ही है, सबसे ज़रूरी पैसा ही है। मैं ये नहीं कहती कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही सबसे ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। आप थोड़ा कम भी कमा लोगे, थोड़ा चीज़ें कम भी रह जाएंगी तो चल जाएगा, लेकिन जीवन में पैसा अथाह है लेकिन आपके भीतर संस्कार नहीं है तो आप ज़ीरो। आप कितनी भी कोशिश कर लो सुखी रहने की, आप नहीं रह सकते। तो शिक्षा पद्धति में भी, एजुकेशन जो सिस्टम है इसमें भी थोड़ा संस्कार इन्वॉल्व होना चाहिए। बट अगर किसी कारण से नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट घर में पेरेंट्स तो दें। बाहर से नहीं मिल रहा तो घर में कम से कम पेरेंट्स तो बच्चों को फ़ोन के हवाले ही ना छोड़ दें सारा जीवन का उनका। खुद बैठ के उनको थोड़ा भगवत गीता, शास्त्र या कोई ऐसी चीज़ सिखाएं, पढ़ाएं जिनसे उनको संस्कार मिले। देवी जी बिल्कुल अच्छी और आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करी कि आजकल के टाइम में सबसे बड़ा रुपया, ठीक है मानना पड़ेगा, फास्ट लाइफ है, दिल्ली लाइफ, मुंबई लाइफ बहुत फास्ट लाइफ है। मैं अपने से रिलेट करूँगा इस बात को कि बिजनेस करना आसान नहीं है, बहुत कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। इसी की दौड़ में, इसी की रेस में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मैं अपने पार्ट से भक्ति भी कर रहा हूँ और जहाँ दान करना होता है दान भी कर रहा हूँ, गरीबों की मदद भी कर रहा हूँ, खिला भी रहा हूँ, व्यापार में भी काम कर रहा हूँ, लेकिन एक जो सबसे बड़ा नुकसान मुझे हुआ है वो मन की शांति है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं सब कुछ करने के बाद भी मेरे को वो पीस, वो मन की शांति नहीं मिली। तो उसके लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय आप बताओ। नहीं देखिए, उपाय तो बहुत सारे हैं, बट मैं ये कहूँगी कि शुरुआती दौर के लिए आप ये कर सकते हैं कि जीवन में एक गुरु बनाइए। गुरु बना करके फिर जो वो आपको मंत्र दें उसको ज़रूर जाप करिए, क्योंकि मन की शांति के लिए 2-3 ही रास्ते होते हैं। किसी को मेडिटेशन में इंटरेस्ट है तो मेडिटेशन करिए, किसी को थोड़ा सा एकांत में जाके कुछ करने का मन करता है वो करिए, बट मुझे लगता है वो थोड़े से टिपिकल रास्ते हैं। बट एक इजी रास्ता यही होता है कि जब आप डेली अपनी लाइफ में जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ आप भगवान का नाम जाप शुरू कर देते हो, चांटिंग। तो वो जितना आप चैंट करते हो ना भगवान का नाम, मन उतना अंदर से पवित्र होता है। जैसे शरीर के लिए, कपड़ों के लिए, सबके लिए हमारे पास डिटर्जेंट है, सोप्स हैं, पाउडर है, और मन की सफाई के लिए कुछ भी नहीं है, मन की शांति के लिए कुछ भी नहीं है। मन की शांति के लिए भगवान का नाम है। तो इसको जब आप कंटिन्यू थोड़ा सा प्रैक्टिस में ले आएंगे, जाप करने लगेंगे, तो आपको सुख मिलेगा, आपको तसल्ली मिलेगी। मैं ये नहीं कहूँगी ये जाप करने से आपका बिजनेस ऐसे बढ़ जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर जहाँ है उसमें संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ ये भगवान का दिया और इतने में मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ। और यही चीज़ चाहिए होती है। मुझे लगता है लोगों ने गलत सोच ऐसी बना लिया कि भगवान का नाम, भगवान की भक्ति आपके बिगड़े कामों को बना देता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप भजन करते इसलिए क्योंकि आपके मन को सुख मिले। दुनिया में चारों तरफ दुख ही दुख है, हर आदमी परेशान है। अगर आप अपने स्टेटस पे कोई सैड स्टेटस लगा लेते हो ये सोच कि पूछेगा कोई कि कैसे हो, और वो पूछते नहीं हो, वहाँ से मैसेज क्या आता है, सेंड मी मुझे भी भाई भेजियो, मुझे भी सेंड करना, मुझे भी लगाना है, क्योंकि वो भी दुखी है। वो दूसरा तीसरे को भेजेगा, वो भी दुखी है। मतलब दुख ही दुख है चारों तरफ, कहीं भी कोई भी आदमी सुखी नहीं है। पर मैं कथा में एक लाइन बोलती हूँ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। जय हो, जय हो। जो भगवान को अपना मान लेगा वो सुखी रहेगा, वो दुख में भी सुखी रहेगा। पांडव दुख में थे तब भी सुखी थे, सुख आ गया तब भी सुखी थे। तो ये सोच नजरिया जो है ये भगवान का भक्ति भजन देता।